station opens his CCTNS app, and through the link provided in the CCTNS app, he uploads the file to a secure government cloud store. Any further manipulations of the evidence is not done, and also NABU supervisory officers to monitor delay in obtaining the medical legal post and to start initiate immediate action. अधिवक्ता उधमपुर डिस्ट्रिक्ट महोदय, ये जो 3 कानून जो आज से जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, मैं उनके बारे में अपना थोड़ा सा विचार नहीं है। उसके हकूक को महफूज रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, उससे अवगत कराया जाएगा। तो ये इस तरह से ये पारदर्शिता इसमें लाई गई है। बस कोई शिकायत आती है तो हम उसका आंकलन कर सकते हैं। उस शिकायत को लेकर उसमें कार्रवाई करने से पहले, एफआईआर लगाने से पहले हम चेक कर सकते हैं कि क्या तफ्तीशी होगा सर, वो मौके पे जाएगा और मौके पे जाके वहाँ पे सारी कार्रवाई खुद करेगा। अनिवार्य हो चुका हुआ है, और अगर 7 साल से ज़्यादा सजा वाला कोई मुकदमा होगा तो उसमें एफएसआर टीम का मौके पे जाना अनिवार्य है। और उसी के साथ सर हमारे नए कानूनों में सर अपराधी के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई। डिलीवर करने में सर अगर दर्जा अगर बात करें तो सर एफआईआर लगाने में भी सर ये एफआईआर का कंसेप्ट आ चुका है कि इंसान को जरूरी नहीं है कि थाने में आना, जिस तरह पहले बुलाया जाता था। अब वो कहीं से बैठ के किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू भी एक एप्लीकेशन दे सकता है जिसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी और कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिससे मुझे लगता है कि सर एक रियल टाइम में एप्लीकेशन हमारे पास आएगी और हम जल्दी से जल्दी सबूत इकट्ठा कर पाएंगे। आई गई है कि अगर कोई गवाह अगर मौके पे नहीं आ सकता वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आ पाएगा और सहूलियत से वो अपना बयान दे पाएगा। पहले लोग कतराते थे कोर्ट जाने के लिए कि हमें बयान देने के लिए जाना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं होगा। सर एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, इससे पहले मैं जम्मू में जहाँ तैनात था वहाँ पे सर एक चोरी की जानकारी प्राप्त करना, केस संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना और अदालती कार्रवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंस आज 1 जुलाई 2024 में पूरे भारतवर्ष में जो है वो जो नए 3 कानून आए हैं, आईपीसी रिप्लेस हुई है, क्रिमिनल सीआरपीसी रिप्लेस हुई है और एविडेंस एक्ट जो है वो रिप्लेस हुआ है। उस सिलसिले में ज़िला पुंछ में जो नए 3 कानून बने हैं, यहाँ पर एक पुलिस की तरफ से बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है जिसमें जजेस हैं, लॉयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, एसपीओज़ हैं, पीओज़ हैं, एडवोकेट्स हैं, सभी तबकों के लोग यहाँ पर आए हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर आए हैं। तो पुंछ से जो एसएचओ साहब बोले हैं वो बहुत अच्छा बोले हैं। तो कारण ये है कि जो नए 3 कानून लगे हैं इससे क्या बेनिफिट होगा। एक तो टाइम लिमिट तय हो गई है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो सालों साल लोग चलते रहते थे, एक तो टाइम लिमिट तय हो गई है। दूसरा जो डिजिटल एविडेंस है, फॉरेंसिक साइंसेज, डिजिटल एविडेंस, वीडियोग्राफी, ये जो है अब जो एविडेंस एक्ट में जो है वो भारतीय सुरक्षा अधिनियम में ये जो है वो आएगा। उसके अलावा जो है कि अब सबकी अकाउंटेबिलिटी हो गई है। 0 एफआईआर का कंसेप्ट है इसमें कि कहीं भी कोई क्राइम होता है भारत की किसी भी स्टेट में, किसी भी थाने में जो है एफआईआर लग सकती है। उसके अलावा जो है घर से इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर लगा सकती हैं। एविडेंस पर जो वीडियोग्राफी से आप जो एविडेंस जो है कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है, क्रिमिनल नहीं आ रहा है या गवाह नहीं आ रहा है, उसका एविडेंस करवा रहे हैं। तो पूरा सिस्टम जो है अकाउंटेबल हो गया है, चाहे उसमें पुलिस है, चाहे उसमें प्रोसिक्यूशन है, चाहे उसमें लॉयर हैं, चाहे उसमें जुडिशरी है। एक टाइम फ्रेम के अंदर हमें जो है ये पूरा न्याय देना है। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नए 3 कानून जो हैं वो लागू हुए हैं और जिसके बारे में आज यहाँ पे भी थोड़ी डेलिब्रेशन हुई, जिसको एक पब्लिक एड्रेस भी किया गया जिसको ऑनरेबल एलजी साहब ने प्रिजाइड किया। मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है, क्योंकि नए कानून है और थोड़े से प्रोसीजर्स जो हैं उसमें नए हैं। और जैसे इंक्वायरी का एक मैं खासकर आपको बताता हूँ कि इंक्वायरी करना कभी इख्तियार है पुलिस को, और वो कुछ केसेस में जिसमें 2-3 साल या 3 से कम सज़ा होती है उसमें पहले वो इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद ही जो फैसला लिया जाएगा कि इस पे एफआईआर बनता है या नहीं, या और इस किस्म के और भी बड़े प्रोविजंस हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक तो अवेयर और होने की ज़रूरत होगी, और जब भी वो केस लेके या कंप्लेंट लेके थाने में जाएं तो ज़रूर समझें भी उस कानून को कि भाई नए कानून के तहत वो उनका केस जो है वो कैसे डील किया जाएगा। उनको पूरी तफ्तीश जो है वो जानकारी हासिल करने के अधिकार है, और वो वक्फन हर स्टेज पे अपनी
इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक क्योंकि नए जो पुराने कानून थे वो थोड़े पिनल से कोड के हिसाब से थे, मतलब जिसमें सज़ा दी को लेके थे, जबकि नए जो है वो न्याय मतलब जस्टिस को लेके बनाए गए हैं। और मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कानून है जिनको भारत के संविधान ने पारित किया है और आज से लागू भी हुए हैं। धन्यवाद।